हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। आज आयोग की नोटिफिकेशन आई गई है, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था लोगों को कि पेपर कब होगा, आज होगा, 17 मार्च को होगा या फिर 2 जून को होगा। जैसा अफवाह उड़ी थी कि लगभग जून में होगा, तो वो 2 जून के आसपास डेट का माना जा रहा था। तो आज नोटिफिकेशन आ गई है कि पेपर कब तक होगा। तो पेपर जो है नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है लगभग जुलाई तक होगा। हम आपके सामने नोटिफिकेशन पढ़ के सुना दे रहे हैं। कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश संख्या 4 जो भी है 7 मार्च को आया है, ये 2024 को विज्ञप्ति जारी हुई है। तो विज्ञप्ति में ये है, आयोग के विज्ञापन संख्या समथिंग 2024 को के अंतर्गत विज्ञप्ति सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संदर्भ में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा जो 17 मार्च को होनी थी को प्रस्तावित थी। उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से, कुछ कारण हैं जिनके वजह से स्थगित की जाती है। प्रश्नगत परीक्षा माह जुलाई में संभावित है, यानी कि जुलाई में किसी भी डेट को ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। वो डेट आपको बता दी जाएगी और जिनकी सूचना यथा समय दी जाएगी, आपको समय से पहले या समय के आसपास ही बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो आप लोग को अब करना क्या है, आप लोग को ध्यान रखना है, आपके पास पर्याप्त समय है। ये मार्च चल रहा है, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई में हो सकता है स्टार्टिंग में ले लें, इसलिए आप 4 महीने लेके चलिए। तो आपकी 4 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपकी 4 महीने की स्ट्रेटजी ऐसी हो कि अगर 100 भी कट ऑफ जाती है ना, लगभग अगर 100 भी कट ऑफ जाती है तो वो आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, अभी क्या है ना, आपके पास 4 महीने हैं, तो इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप मेंस के लिए जो 5वां 6वां पेपर है उसके कुछ नोट्स बना लीजिए, जिससे कि जब मेंस की आंसर राइटिंग होगी तो उस टाइम में आपको ये फील होगा कि हम अन्य बच्चों से लगभग 10 से 15% या 20% एज में है। तो वो 20% आपको कहाँ से मैनेज करने हैं, 5वें 6ठे पेपर के नोट्स बनाने हैं। और साथ ही साथ में आपको मेंस के लिए 5वें 6ठे पेपर के नोट्स बनाने, बहुत ही क्रिस्प, और 20 से 25-30 पन्ने में आपको नोट्स बनाने हैं। और साथ ही साथ इसके लिए आपको 5-6 साल का लगभग पीवाईक्यूज जो है उसके बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इससे ये रहेगा कि आप मेंस जब आएगा तो आप बहुत ही सहज महसूस करेंगे कि हम मेंस आसानी से कवर कर सकते हैं। मेंस की स्ट्रेटजी के लिए हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। पीटी के लिए जो अभी आप लोगों की, जैसे घटना चक्र या पूर्वावलोकन की जो किताबें रह गए थे आप लोग को पढ़ने के लिए, या आप लोगों ने जल्दबाजी से उसे कवर करने का प्रयास किया था, आप लोग पूरी कोशिश करिए कि उसको स्ट्रेटजी के साथ में एक एक चैप्टर जो कि पीटीज में पूछे जाते हैं उनको एक एक चैप्टर करने का प्रयास करें, और उनको कैसे क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, ठीक है, उन पे काम करिए और उसको मल्टीपल रिवीजन करिए। ठीक है, तो ये रही आपकी बहुत छोटी सी चीज़ें, आप लोग को क्लैरिटी मिली गई है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और जिन लोगों ने यूपीएससी के फॉर्म भरे हैं, यूपीएससी के साथ साथ में वो अपनी यूपीएससी की पीटी की भी तैयारी करते रहें। उसका एग्ज़ाम भी लगभग आपको 1 महीने पहले होगा, 26 मई को है। और ये आपको बहुत ही एज मिलेगा। अब इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग इलेक्शन के बाद ही होगा, जुलाई में, जुलाई तक रिजल्ट आपका आ ही जाएगा इलेक्शन का, उसके बाद ही कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बिना घबराए हुए और बहुत ही सावधानीपूर्वक चीज़ों को कवर करें, करंट का बेहतर ध्यान रखें। और जिन बच्चों ने सीसैट को जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट से करने का प्रयास किया है, वो लोग अब सीक्वेंस के तरीके से काम करें। सीक्वेंस में ये है कि किन किन चीज़ों पे कैसे कैसे काम करना है, उनको पांचों सेगमेंट को अच्छे से डिवाइड कर लें। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और आपका जो तर्क बोध क्षमता वाला क्वेश्चंस आते हैं, उन पांचों सेगमेंट को, हर सेगमेंट में कितना कितना फोकस करना है, कितना कितना टाइम देना है और कितने क्वेश्चन करने हैं, वो आप यहीं पे सेट कर लें। और जो 5 सेगमेंट है, पेपर के दौरान किन सेगमेंट को पहले पेपर में करना है, किन सेगमेंट को बाद में पेपर में करना है, यह भी यहीं से डिसाइड करके जाएं, जिससे कि वहाँ पे क्वेश्चन को छांटने में और क्वेश्चन को करने में टाइम ना लगे। क्योंकि कभी कभार होता क्या है, कुछ बच्चे पेपर मिलते ही घबरा जाते हैं कि हमें पहले इंग्लिश करना चाहिए या हिंदी करना चाहिए या मैथ्स या रीजनिंग, किसको पहले प्रायोरिटी दें जिससे कि टाइम को मैनेज हो सके। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी, पहले हिंदी और बोधगम्यता के क्वेश्चन एक साथ कर लेते थे, साथ साथ में इंग्लिश, तो लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर कवर हो जाता था। उसके बाद सीसैट, उसके बाद आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों को एक साथ करते थे। जो हमारा 120 मिनट, लगभग 1 घंटा 20 मिनट जो बचा है, उसमें हम इसको कवर करते थे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा। स्टार्टिंग के आधे घंटे में करके वो तीनों चीज़ें उनको आप फिल कर सकते हैं।
ठीक है। और आप शॉर्ट नोट्स बनाना ना भूलिए मेंस के, ये आपके मेंस के दौरान बहुत ही काम आएंगे। और 3 महीने की स्ट्रेटजी आप बिल्कुल अभी से बना के चलिए। इसको आप बहुत, ये मत सोचिए कि आपको घूमने का टाइम मिल गया है, थोड़ा सा मस्ती कर ले, इतने दिन बहुत पढ़ाई कर ली है, ये सब मत करिएगा। अदरवाइज़ आप लास्ट टाइम जब पेपर आने वाला होगा उसके 1 महीने पहले आप पैनिक हो जाएंगे और फिर से प्रेशर फील करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय। ठीक है दोस्तों।